पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैंटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी भूपर्पटी, ऑप्शन डी मिट्टी। आंसर ऑप्शन सी भूपर्पटी। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। यह ठोस अवस्था में होती है। इसकी औसत गहराई लगभग 34 किलोमीटर तक होती है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 4 मिनट, ऑप्शन बी 60 मिनट, ऑप्शन सी 12 घंटा, ऑप्शन डी 24 घंटा। आंसर ऑप्शन ए 4 मिनट। हमारा सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और हमारी पृथ्वी को एक काल्पनिक रेखा के द्वारा 360 देशांतरों में बांटा गया है और सूर्य को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घंटा, ऑप्शन बी मिनट, ऑप्शन सी सेकंड, ऑप्शन डी गोरे। आंसर ऑप्शन डी गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। आंसर ऑप्शन सी देशांतर रेखा। हमारी पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांटा गया है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं जो ध्रुवों पर एकत्रित होती हैं। ये दोनों ध्रुवें हमारे चुंबक के ध्रुवों को भी दर्शाती हैं। कर्क रेखा हमारे भारत देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। आंसर ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा हमारे भारत देश के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। यह रेखा भारत के अलावा 16 देशों से भी होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर को कहा जाता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी 360 डिग्री देशांतर। आंसर ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर। एक देश के विभिन्न भागों या द्वीपों का समय एक समान रखने के लिए 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। यह रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस नदी से होकर 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। आंसर ऑप्शन सी माही नदी। कर्क रेखा माही नदी से होकर 2 बार गुजरती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात, राजस्थान होते हुए अरब सागर में गिरती है। पहली बार कर्क रेखा माही नदी को मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में काटती है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी शांति सागर, ऑप्शन सी डार्क साइड, ऑप्शन डी पूर्णिमा। आंसर ऑप्शन बी शांति सागर।
चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा के पीछे का भाग होता है। इस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। आंसर ऑप्शन बी 3। पृथ्वी की ऊपरी परत के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओजोन मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। आंसर ऑप्शन डी बहिर्मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से लगभग 500 से 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का क्या नाम है? ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी एकांकागुआ, ऑप्शन सी माउंट क्राकाटो, ऑप्शन डी ओजस डेल सालाडो। आंसर ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह वर्तमान में सक्रिय अवस्था में है। इसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। अंतिम बार इसमें विस्फोट 2022 ईस्वी में हुआ था। यह इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? ऑप्शन ए मोना लोआ, ऑप्शन बी एकांकागुआ, ऑप्शन सी ओजस डेल सालाडो, ऑप्शन डी कोटोपैक्सी। आंसर ऑप्शन सी ओजस डेल सालाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6,893 मीटर है। यह इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। भूकंप नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेकोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी सिस्मोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। आंसर ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है जिसका उपयोग भूकंप या जमीन में होने वाली किसी हलचल को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। 1892 ईस्वी में जापान में जॉन मिलर ने नॉट, यूविक और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया था। माउंट किलिमंजारो किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए शांत ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो एक शांत ज्वालामुखी है। शांत या मृत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जिन ज्वालामुखियों में लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और जिनमें फिर से विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी चार्ल्स रिक्टर, ऑप्शन डी रिक्टर स्केल। आंसर ऑप्शन डी रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई को रिक्टर स्केल कहते हैं। रिक्टर स्केल गणितीय पैमाने के आधार पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापता है। रिक्टर स्केल को रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। इसकी खोज साल 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काम करने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग से मिलकर किया था।